ये जो विकास कार्य तो करवा नहीं पा रहे। हमारी नगर निगम की मीटिंग के अंदर कुछ फैसले हुए थे, 80% तो काम हुआ नहीं है। मैं कुछ चुनिंदा है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एक सबसे पहले हुआ था वेंडिंग जोन को हम दोबारा सर्वे कराएंगे। आज तक वेंडिंग जोन का सर्वे दोबारा नहीं कराया गया। उल्टा जो गरीब रेडी वाले लगाने वाले हैं उनको नगर निगम परेशान करता है, परेशान करता है गरीब जनता को। दूसरा, आपने देखा होगा 6 सेक्टर के सरकारी अस्पताल के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र बनाया, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है। पिछले विधानसभा 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले मुख्यमंत्री सैनी जी उसका उद्घाटन कर गए, मगर आज तक उस बिल्डिंग की एनओसी नहीं मिली है। फायर डिपार्टमेंट, एमसी डिपार्टमेंट के हाउस की मीटिंग के अंदर कुछ वादे किए गए थे कि जनता को हम सुख देंगे, भलाई करेंगे। 150 वाटर कूलर विद प्यूरीफायर खरीदने थे, मार्केटों में लगने थे, गांवों में लगने थे, आज तक नहीं खरीदे गए, सब झूठे वादे निकले। एम्बुलेंस खरीदेंगे हर वार्ड के लिए ताकि जो जिसको इलाज की जरूरत है उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, आज तक नहीं खरीदी। फ्यूनरल वैन खरीदी थी 5, वो आज तक नहीं खरीदी। ये सारे के सारे नगर निगम के अंदर भी तो बैठे हैं मेयर वगैरह, कमिश्नर वगैरह, ये झूठे आश्वासन दे देते हैं कांग्रेस के पार्षदों को और तालियां बजवाते हैं। अखबारों के अंदर आप सब लिखते हो और आपको सारा पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। विधायक जी ने बताया कि कुत्ते काटने के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मगर ना किसी को मुआवजा मिला। एमसी कहता है कि डीसी के पास पावर है तो कमेटी बनेगी, आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। तीसरा, आशियाना एमसी साहब बैठेंगे बता देंगे आपको। राजीव इंदिरा कॉलोनी के अंदर हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, विपुल गोयल जी आए, मंत्री हैं, इसी विभाग के मंत्री हैं। उनको बताया दलवीर वाल्मीकि जी ने कि हमारे यहाँ पे बिजली की स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो मंत्री जी बोले लगवा दो, क्या दिक्कत है, उनको सुविधाएं दे दो। आज तक लाइटें नहीं लगी। तो ऐसे कुछ और बहुत सारे मुद्दे हैं और जनता, ये बीजेपी वाले पूर्व विधायक कहता है कि विधायक जी यहाँ नहीं रहते, 24 घंटे यहीं रहते हैं। 18 घंटे मैं खुद यहाँ रहता हूँ, सुबह 9 से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ। जनता हमारे पास आती है, उनके सारे काम होते समाधान किए जाते हैं। हमारे माननीय विधायक श्री चंद्र मोहन जी ने आपको विस्तार से सभी बात बताई। हमारे सभी साथी पार्षद हैं, हमारे साथी पार्षद सलीम जी ने सारी बात बताई। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि क्या सौतेला व्यवहार किया जाता है कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच में, कांग्रेसी पार्षदों के साथ किया जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा अपने ही वार्ड का, कि एक सेक्टर 4 है, जो सेक्टर 4 2 अलग वार्ड में डिवाइडेड है। 2 अलग वार्ड है सेक्टर 4 में, एक मेरा वार्ड है वार्ड 17 और एक वार्ड 11 है जो बीजेपी का वार्ड है। जो वार्ड नंबर 11 का सेक्टर 4 का हिस्सा है उसमें सड़क पिछले 2-2.5 साल से रिकारपेट कर दी गई है, लेकिन मेरे वार्ड का जो सेक्टर 4 है उसमें आज तक भी सड़क के रिकारपेटिंग के नाम पे पैचवर्क तक नहीं करवाया गया। हमने कई लेटर दिए, कई चिट्ठियां दी, कईयों से निवेदन किए, लेकिन आज तक भी ये सड़क के इतने बड़े बड़े गड्ढे हमें नजर आते हैं, आज तक ये रिकारपेट का काम नहीं किया गया। इसके अलावा हमारे माननीय मेयर साहब ने हमारे हाउस की मीटिंग में कहा था कि उनके कार्यकाल में पिछले 5 साल में इस शहर में 1 किलो भी कूड़ा नहीं रह गया है, जबकि खुद ही जाकर अगले 15 दिन में डंपिंग ग्राउंड के आगे इतने सारे कूड़े के साथ झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाई। वहां पर इतना बुरा हाल है कि डंपिंग ग्राउंड के कारण आसपास के जितने भी सेक्टर है, जितने भी गांव के सारे निवासी, सारे लोग परेशान हैं। और हमारे जो ये मौजूदा सरकार है और हमारे मेयर साहब आंख बंद करके बैठे हैं, इन्हें हमारे शहर का कूड़ा नहीं दिखता। इसी कारण हमारा शहर 219वां रैंक आया हमारे शहर का स्वच्छता अभियान में, जबकि इन्हीं की सरकार है, इन्हीं का सर्वे है, फिर भी ये सर्वे अपने शहर का ठीक नहीं करवा पाए। धन्यवाद। ठीक है। माननीय विधायक चंद्र मोहन जी और साथी पार्षद सलीम जी, अच्छा जी, संदीप सोई, माइक सीधा कर दो ना, ऊपर उल्टा लगा, माइक वृत्तांत से बताया सारी बातें नगर निगम के करना में। मैं ज्यादा नहीं 1-2 पॉइंट बताऊंगा। हमारे सेक्टर 20 असियाना के 2023 में टेंडर लगा था 3 करोड़ 74 लाख का, जिसमें असियाना 20, 26, 28 अभयपुर सारी असियाना को पेंट और रिपेयर करने के लिए, जो कि जून में असियाना के पेंट शुरू हुआ था। 15 दिन पेंट का काम करके ठेकेदार और छोड़ के भाग गया। 3-3.5 महीना हो गया इस काम को बंद हुए और अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कई बार एक्सीएन, एससी और JSTO से सभी से मिल लिया, मेयर साहब से कह लिया, लेकिन इस काम को दोबारा अभी तक शुरू नहीं करवाया गया।
मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द इसको शुरू करवाया जाए। 3 साल दौड़ धूप करके हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको सिरे चढ़ाया था, लेकिन काम जो है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही जो है कि लटका हुआ है। एक दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि पंचकुला में सेक्टर 20 पंचकुला में 200 रेहड़ी वाले अपना रोजी रोटी कमा करके बेचारे अपने बच्चों को लालन पालन करते थे और उनको सरकार द्वारा उसको उठा दिया गया है और सब लोग जो है कि भूखे मरने के कगार पे उनके बच्चे आ गए हैं। तो इस रेहड़ी वाले के लिए या तो जल्द से जल्द उनको वेंडर जोन बना करके कहीं ना कहीं जगह दे करके स्थानांतरित किया जाए, या उनको जब तक जगह नहीं दिया जा रहा तब तक उनको रेहड़ी को लगाने दिया जाए, क्योंकि वो गरीब आदमी हैं, रोज के खाने वाले हैं, रोज के कमाने वाले हैं और उनको एक्रोचमेंट के नाम पर के सब रेहड़ी वाले को उठा दिया गया है। जबकि बड़े बड़े शोरूमों में भी एक्रोचमेंट है, आगे भी पीछे भी शोरूम के अंदर कोई नहीं उठाता है। और रेहड़ी वाले को सबसे पहले उठा करके उनको भगा दिया जाता है या रेहड़ी उठा करके ले आके जमा कर दिया जाता है। तो मैं ये भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इनको जो है वेंडर जोन के तहत रेहड़ी वाले को जगह इलाज करें। इतना ही कहते हुए धन्यवाद। मैं शहर पंचकुला के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा पंचकुला शहर जो मोहाली और चंडीगढ़ के साथ लगता है, आज नगर निगम की लापरवाही की वजह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जैसा कि हमारे साथी पार्षदों ने बताया कि आज स्वच्छता रैंक में हम 219वें नंबर पर आ चुके हैं। शहर में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर कूड़े के ढेर ना हो। सबसे बड़ा घोटाला जो पंचकुला में चल रहा है वो डोर टू डोर गार्बेज का है। डोर टू डोर गार्बेज को नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं पर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है और ना उन गाड़ियों में कूड़ा उठाने के लिए प्रॉपर बंदों का व्यवस्था की गई है। खासकर हमारे जो साथी पार्षद हैं 19 नंबर से बैठे हैं, जितने भी इनके वार्ड में गांव आते हैं उनमें किसी भी गांव में प्रॉपर गाड़ी नहीं जाती है। बड़ा दुख की बात है। एक हमारे जो पंचकुला में कांग्रेस के एमसी हैं उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या जो बीजेपी के वार्डों में है उनसे बिल्कुल आधी है। कई बार इस बात हम इसकी मांग कर चुके हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें डिवाइड करके हमारे बनते जो सफाई कर्मचारी दे दिए जाएं, पर 5 साल तकरीबन खत्म होने को है, उन्होंने इस मांग को कभी नहीं माना। और दूसरी बात, जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, हमारे शहर में 80 माली हैं, जिसमें से कम 50 माली ऑन फील्ड काम करते हैं और 30 माली हैं जो नेताओं के और अफसरों के घर में चाहे पीएन का या ड्राइवर का काम कर रहे हैं। हमने कई बार ये मांग मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से की है कि जो ऑफिसर के घरों में या नेताओं के घरों में काम कर रहे हैं उनको ले आने के फील्ड में काम कराया जाए, ताकि शहर को हम स्वच्छता का रैंक और सुधारा जा सके। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी हमारे पार्षद और सभी पत्रकार सभी को नमस्कार। 27 जनवरी 2021 को पहली मीटिंग में 27 जनवरी 2021 को मैंने अपने वार्ड की सारी समस्याएं निगम में रखी कि जैसे हम मेरे वार्ड में शमशान घाट है, समुदाय केंद्र है और गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, ये सारी समस्याएं हमने रखी जो कि आज तक पूरी नहीं हुई। और शमशान घाट के लिए 5 साल से मैं बोलती आ रही हूँ और शमशान घाट जाने के लिए एक पुल बना दिया है, जो पुल इस तरीके से बनाया है कि वो सीढ़ियांदार पुल है कि अगर हम वो डेड बॉडी को लेके जाएंगे वो किस तरीके से लेके जाएंगे कि वो डेड बॉडी ही पलट जाएगी, इस तरीके का वहाँ पर पुल बना दिया गया है। और मैंने समुदाय केंद्र की मांग रखी जिसमें उन्होंने 4 साल के बाद एक धर्मशाला बना दी गई है छोटी सी, वो भी सेवा भारती वालों को सौंप दी गई है। जबकि वहाँ जनता ने कोई प्रोग्राम करना होता है तो वो वंचित रह जाती है, जो चाबी है वो सेवा भारती वालों के पास है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। तीसरी बात, हमारे वार्ड में 200 हर वार्ड की 200 ट्यूब लाइट खरीदी थी, जो कि आज तक मेरे वार्ड में
इंदिरा राजीव कॉलोनी में नहीं लगी। और सभी को पता है कि इंदिरा राजीव कॉलोनी में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। अंधेरा होने की वजह से वहां पर लूटपाट की जाती है। लड़के वहां चाकू छुरियां लेकर खड़े होते हैं। शाम को दिहाड़ीदार बेचारा मजदूर वहां पर आता है और मजदूरी करके आता है, वहां पर उससे पैसे छीन लिया जाते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर। तो हम बार 5 साल से यही लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे वहां पर लाइटें लगाई जाएं। 200 लाइटें खरीद के रखी हुई हैं। जब निगम ने लाइटें नहीं लगवानी थी तो इतना पैसा क्यों बर्बाद किया। तीसरी बात कि इंदिरा राजीव कॉलोनी खड़क मंगोली 1.5 मरले के जो प्लाट थे वो हाउस में पास हो गया है कि इनको दिए जाएं, जो कि आज तक नहीं दिए गए। और मेरे वार्ड में नाली गली का जो टेंडर 1,49,000 का जो टेंडर पास हो गया था नाली गलियों के लिए, वो आज तक नहीं बनाई गई। यह कहा गया कि सरकार को लेटर भेजी गई है, वहां से आएगी, उसका जवाब आएगा। तो वहां से जवाब आया कि हमारी कॉलोनी अवैध है और हमारी कॉलोनी को अवैध किया गया। आज तक वहां पर कोई काम ना, लोगों को कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वोट लेनी होती है तो हमारे सब वोट लेने के लिए आ जाते हैं। हमारे वोटों से, जनता की वोटों से ही ये लोग जीतते हैं, मेयर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम निगम जल्दी से जल्दी ये काम किया करें। आपने हाउस मीटिंग में चूड़ियां भी दी थी उनको, क्या उसका भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं जी, मैं तो चक्कर लगा के थक चुकी हूँ। हर बार जाती हूँ, हर बार एप्लीकेशन पत्र करती हूँ, लेकिन आज तक मेरे काम नहीं शुरू हो रखे हैं।